अच्छा सर, अब ये विरासत क्लेम करने का तरीका क्या है कि कैसे, कहाँ पे, किस इब्तदाई इनिशियली हमने कहाँ जाना, ये हमने एफआरसी लिया तो उसके बाद किसी शख्स को कहाँ जाना पड़ेगा? उस पे इब्रार भाई, जो बंदा फौत हो गया है जी, उसकी जो मलकियत है जी, वो उसकी दो अकसाम है होती हैं जी, एक तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक हो गया, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मनकूला और गैर मनकूला। जी जी, ठीक है, वो जायदाद जिसमें मकान वगैरह कह लें, दुकान है, घर जिस तरह हमारा यानी कि है, जो कहीं मुंतकिल नहीं हो सकती वो मनकूला है। जी, जो एक जगह पे स्टिल खड़ी है, जैसे घर है या जमीन है, तो जो मूव हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है, मतलब कार है, मोटरसाइकिल है, हाँ, या कैश है, हाँ, वो गैर मनकूला कह रहा है। हाँ, दूसरी जो इस पे, हाँ, जैसे आपने जो है वो बताया कि दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको इमूवेबल कहेंगे, उस पे कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, और किसी का बैंक बैलेंस हो सकता है। जी, ठीक है, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन दोनों के लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो अलग अलग है। वो अलग, ठीक है, जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है जी, उसको विरासत आगे का प्रोसीजर, उसका तरीकाकार ये है कि वो पहले तो आपका एफआरसी बनेगा, जी, और जो वारसान है फौत होने वाले के, जी, उनकी तरफ से कोई एक वारिस भी, ठीक है, वो एप्लीकेशन की शक्ल में जी, या वहां पे एक एफिडेविट लेते हैं वो, जी, ठीक है, उस पे शजरा बना के सारे वारसान के नाम लिख के, जी, ठीक है, उसके साथ अपना एफआरसी लगाएं। जी, लगाने के बाद जो है वो आप मुतलका तहसीलदार को जी, एप्लीकेशन देंगे, जी, उस पे वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो उसकी वेरिफिकेशन, जी, ठीक है, उस पे वो अखबार इश्तिहार करते हैं, जी, ताकि इन जो वारसान हमारे सामने आए हैं, इनके अलावा किसी कहीं पे कोई वारिस तो नहीं है, जी, उसके लिए वो अखबार इश्तिहार वगैरह का ठीक है, जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई दीगर वारिस आ जाए या अपने आप को क्लेम करे कि मैं वारिस हूँ, मेरा इस विरासत, फौत होने वाले शख्स की विरासत में हिस्सा है, तो फिर उसको ऐड किया जा सकता है वहां पे। तो वो जो है तहसीलदार साहब उसको मुतलका हल्का पटवारी, ठीक है, वो सारा वहां पे तस्दीक करके वो प्रोसीजर सारे का सारा फिर आगे महकमाना होता है, महकमाना प्रोसीजर होगा। होने के बाद उसकी बकायदा फिर इंतकाल वरासत का वो दर्ज करके जो मुतलका हल्का पटवारी है वो तहसीलदार साहब के पास आएंगे, तो वो उसको वो पास कर देगा। जैसे वो इंतकाल पास होगा वरासत का, तो इंतकाल पास होने के बाद वो खाना मलकियत में सारे वारसान के नाम और उनका जितना जितना हिस्सा है वो खाना मलकियत में आ जाएंगे, यानी महकमा माल के रिकॉर्ड में आ जाएंगे। वो कोई भी बंदा अपनी मलकियत जो है, अपनी विरासत जो है, उसकी फर्द जारी करवा सकता है, उसका रिकॉर्ड चेक कर सकता है, वो वहां पे आ जाएगा। यानी कि आपके कहने के मुताबिक एफआरसी लेने के बाद पूरी फैमिली को कहीं नहीं जाना विरासत के लिए, एक शख्स भी जाके एप्लीकेशन दे देगा तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जितना आपने बताया कि तहसीलदार साहब पटवारी को भेजेंगे, और वो मेरे ख्याल में ये 15-20 दिन, महीने का प्रोसेस होगा सारा। हाँ, इससे भी जल्दी हो जाता है, इससे भी जल्दी हो जाता है। और इस पे जो वरासती इंतकाल है, वरासत के मामला में, इस पे जो फीस है वो भी बहुत कम हुकूमत ने रखी हुई है जी। इसकी निस्बत जो रजिस्ट्री वगैरह है, बाकी मामला हैं, वहाँ पे फीसेस ज्यादा है जी। और जो वरासत के मामला आते हैं, इस पे जो फीस है वो बड़ी माइनर सी है, ठीक है, वो वहाँ पे होती है। उसके बाद जो मलकियत जो है वो शिफ्ट हो जाती है वारसान में। बहुत अच्छी उम्मीद है नाजरीन कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और आप इस मामले में कानून फहमी आपको हो रही होगी। अच्छा सर, हमारे सिस्टम का तो आपको पता है, यहाँ पे सॉरी, एक दूसरा जो है वो किस्म जो है वो रह गई थी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जी जी, ठीक है, उसके असूल के लिए फौत होने वाले बंदे की कार है जी, ठीक है, मोटरसाइकिल है जी, या बैंक में उसकी पैसे हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस है जी, वो वारसान को कैसे वो मुंतकिल होना है, वो कैसे हो सकता है, जी जी। तो उसके लिए जो है वो आपको पहले तो डायरेक्ट कोर्ट्स में जाके जो है इसका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा तब्दीली हुई है कि ये मामला भी नादरा को उन्होंने हैंड ओवर उसके कर दिया है, नादरा की तरफ शिफ्ट हो गया।
कि वहां पे जाके आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। जी तो वहां पे जो तरीकाकार है वो ऐसे होता है कि जो नाबालगान, अगर तो फौत होने वाले के वारसान में नाबालगान हैं जी तो फिर वो उस वहां पे डिक्लाइन उसको करके उसको भेज देते हैं कि इस कोर्ट में डिग्री ले आए आप। ठीक है। अगर सारे के सारे जो वारसान हैं वो बालिग हैं। वो बालिग हैं, शनाख्ती कार्ड उनके बने हुए हैं, तो वहां पे वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो जारी कर देता है नादरा। ठीक है। ठीक है। जब वारसान में नाबालगान आ जाते हैं जी तो उसके लिए फिर कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना। बाकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वहां पे उसके जो वारसान हैं, जी नाबालगान हैं, जी। और सारे वारसान की बाकायदा वहां पे लिस्ट बना के जी उस एप्लीकेशन के साथ लगाई जाती है। जो बैंक बैलेंस है या गाड़ी है या मोटरसाइकिल है जी, उसकी तफसील दी जाती है। जी उससे रिलेटेड जो फौत होने वाले के रिश्तेदारान हैं उनको बतौर गवाह वहां पे जो है वो साइट किया जाता है। जी। तो वहां पे अदालत भी एक दफा वहां पे जो है वो तलबी करती है बाकायदा अवामुन्नास उसको पार्टी बना के, जी और उसके साथ साथ अखबार इश्तिहार ठीक है। वहां पे करवाया जाता है कि ये हमारे पास मामला जो आया है इससे रिलेटेड कोई और बंदा कंसर्न है, जी तो वो अपने आप को वारिस क्लेम करता है जी जी तो वो उसमें शामिल हो सकता होता है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एविडेंस होने के बाद वहां पे अदालत जो है वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करती है, उस पे सब वारसान के हिस्से मुकर्रर कर दिए जाते हैं जी कि जो बैंक में जो बैलेंस पड़ा है, जी जो रकम पड़ी है, जी उसमें जो अगर वालदैन फौत होने वाले के वालदैन है तो उनका क्या कितना हिस्सा है, जी जी उसका बेवा जो है उसका कितना हिस्सा है, जी। इसी तरह उसके बेटे और बेटियों का। तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करके आप उसकी कॉपी वहां पे मुसद्दका नकल लेके जैसे बैंक में जाएंगे जी तो वो आपको आपके हिस्से के मुताबिक जो है वो आपकी अमाउंट जो है आपको दे देते हैं, सबको अलग अलग दे दें। अलग अलग दे देते हैं। अच्छा, तो ये सर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसके असूल में अदालत में कितने टाइम पीरियड दरकार इस होता पे मैक्सिमम 1 से 2 माह। अच्छा, इससे ज्यादा तो नहीं लगता? इस पे फिर पार्टी जो होती है पैरवी करने वाले, जी जी अगर वो स्लो हों, पैरवी में कोताही हो, या कोई कौंसल बाज दफा बिजी हैं, या जज साहब कहीं पे वो छुट्टियों पे हैं, ठीक है, या अदरवाइज कोई मामला वहां पे आ जाए, तो वरना ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, ये जल्दी